हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई मेरे मन में ना एक बात आ रही थी, तुम्हारे साथ चलो शेयर कर लेता हूँ। भाई आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा और पंजाब किंग्स का श्रेयस अय्यर 17वां कैप्टन है। मतलब एडन गिलक्रिस्ट रहा है सिर्फ 2 बार कैप्टन। उसके बाद कोई भी ऐसा कप्तान नहीं है जो इनका एक साल में चेंज ना हो। मतलब कांड है क्या, रंडी खाना है क्या पंजाब किंग्स कि हर साल एक नया कैप्टन खड़ा कर देते हैं लोग। मतलब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो भी मतलब क्लियर भी नहीं करते ट्रस्ट पंजाब किंग्स पे। वो ऋषभ पंत तो भाई कह रहा है कहा मेरे को ऐसा लग रहा था कि पंजाब मेरे को ना खरीद ले। मतलब ऐसा क्या है पंजाब में, कोई भी नहीं टिकता है। वो बात अलग है, लड़की की टीम है, किसी लड़की की टीम में जाओगे वैसे बंदा नहीं टिकता। मतलब वो बात हकीकत कर ही दी इन्होंने कि लड़की भाई चालबाज होती है, हर साल नया कैप्टन चेंज करवा देती है। मतलब इतने प्रीति जिंटा के बॉयफ्रेंड नहीं होंगे भाई जितने इन्होंने कैप्टन चेंज कर दिए। क्या ही कहें आप। और एक वो दूसरी आरसी भाई, भाई कैप्टन वो भी चेंज करती है, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा जर्सी चेंज कर दी हर साल एक नई जर्सी। मतलब ये दोनों टीम कभी जीती नहीं आज तक। परफॉर्मेंस इनकी 0%। और बकचोदी करा ला इन पर 100%। मतलब जीत जाओ भाई, जर्सी जर्सी तो चेंज होती रहेगी। मुंबई और चेन्नई देख लो, 5-5 ट्रॉफी जीत चुकी है। भाई बिल्कुल बकचोदी करनी है लोगों। क्रिकेट क्रिकेट तो क्या बाढ़ में है। वो चलो अब श्रेयस अय्यर आया है, वो तो बेस्ट कैप्टन है भाई, मेरे को बढ़िया कप्तान लगता है। नेक्स्ट इंडियन कैप्टन भी वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो लगता है इस बार जिता भी जाएगा। वो ये थोड़ा लॉयल्टी दिखा रहा है और थोड़ा, भाई कोई भी इनमें कप्तान आता तो अच्छा नहीं खेलता, वो खेल भी अच्छा रहा है। खास चीज़ है इन दोनों में से, और खेल भी रही है इस बार दोनों अच्छा ही। तो जीतनी चाहिए भाई इस बार, दोनों में से कोई एक टीम जीतनी चाहिए। और भाई दूसरी बात, ये जो जिम वाले लड़के होते हैं ये बावड़ी गैंड होते हैं क्या, समझ नहीं आता भाई। सारी जिम करके बॉडी छक्के आगे फैला के, तुम समझते क्या अपने आप को एक नंबर के छक्के लगते हो साढ़े तुम। कभी तुम्हें ना पता हो, मेरा एक दोस्त मिला भाई मेरे को कल परसों, कल ही मिला था शायद से। तो छोटी छोटी करके चल रहा था भाई, किसी अच्छे जिम वाले ने उसके हार्डली 4-5 महीने होते हैं इनको जिम ज्वाइन किए हुए, जिसमें से 2 महीने जाते नहीं हैं और 2 महीने जाते हैं। 500 रुपये वाली जिम ज्वाइन करते हैं जहाँ पे डम्बल भी नहीं रहते भाई, कुछ नहीं रहता 500 वाली जिम में। वहीं ऐसे चूदाबंदी करने जाते हैं, फिर कोर्स दिखाएंगे ये वो। मेरा एक दोस्त दिखा रहा था, मैं भाई सुधर जा। ये 500 ना प्रोटीन का डब्बा लेता ना कुछ प्रोटीन खाता, सूखी जिम मारता भाई। सूखी जिम सूखी हवाबाजी, कोई भी मुँह के खिला दे भाई तेरे मुँह पे। अभी तू समझ रहा हो तो घर बैठ आराम से माँ बाप की मदद करा ले, वही तेरे लिए अच्छा होगा। भाई अभी ना रिसेंटली बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये वक्फ बोर्ड का, वक्त एक्ट जो भी है भाई। ये बिल का क्या है मैं तुम्हें बता देता, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितने मुसलमान होते हैं, अगर उनको पास प्रॉपर्टी, अगर उनके पास बाल बच्चे नहीं है, वो अपने प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं। पहली बात उनकी प्रॉपर्टी भी है। ये साढ़े भिखमंगे की औलाद भाई, कटोरा ले कहीं कहीं तो बैठे रहते हैं। इन पर प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई भाई, तुम्हें बता दो वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई भाई ये, बेमानी की भाई चोरी चारी कर ली होगी इन सालों ने। जरा चेक कर लो गवर्नमेंट ढंग से। सालों इन पे ये भिखारी बहन जो 4-4 5 5 बच्चे पैदा करने वाले, इन पे कहाँ से ज़मीन आ गई। ये नौकरी के लिए तो मरते रहते हैं, रोजगार इन पे नहीं है, फिर कहते हैं मोदी की देन नहीं है। बहन जो 5 बच्चा पैदा करना मोदी की देन है, मोदी की देन है बात पता पैदा करना, अल्लाह की देन है। अल्लाह क्या है, मैं बोल रहा हूँ यार, जो बात फैक्ट है फैक्ट है। अल्लाह भाई कहता है, ये नहीं कहता तुम कितने बच्चे, वो कहता है एक या दो। एक बात बताओ, दो करो तुम्हें नौकरी ना मिले तो 11-11 बच्चे देखे मैंने कई मुसलमान के भाई, 11 बच्चे। उस औरत का तो बस बुरा हाल कर देते हैं, उसको भी मज़े आते होंगे। क्या कह सकते हैं, कुछ कह तो सकते नहीं है। चलो मैं वो बिल के बारे में बात कर रहा था भाई। देखो उसमें ये था कि जिसको भी अपना प्रॉपर्टी दान करनी होती है, जो जिसके बाल बच्चे नहीं होते वो दान कर देते उसका, ताकि जो गरीब मुस्लिम के बच्चे हैं उनको मदद आ सके उनकी प्रॉपर्टी। भाई तो उनको दान करनी क्यों है, अगर तुम्हें किसी गरीब की मदद सामने जाके थोड़ा दे दो। ये ले जाते हैं नेता वगैरह ऊपर बैठे, भाई नेता चोरी होता है चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, ईसाई, चोरी होता है वो। उनको खाली प्रॉपर्टी पैसा ही चाहिए, ज़मीन खरीदनी है। तो ये तो भूल ही जाया करो। चलो गवर्नमेंट ने सही लिया है, थोड़ा एक्ट सही बिल पास किया है, जो भी किया है भाई। एक बात पसंद भाई, इनकी कम्युनिटी का बिल है ये, उनको पसंद नहीं आना चाहिए, उनका ओपोजिशन होना चाहिए। ओपोजिशन पता है किसका हो रहा है, मान लो जैसे हाँ कोई और रिलीजन का बंदा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं।
उसको आपत्ति हो रही है। ऐसे चूतिया है क्या आदमी, समझ ही नहीं आता है। मतलब कॉन्ट्रोवर्सी करा लो, कुछ गाली गलौज करा लो, आगे रहते हैं। ये कुछ ठेकेदार है, धर्म के ठेकेदार, इनकी वजह से सारा नाश हो रखा है। पहले तो इनको गोली मारी जाए भाई। एक तो भाई मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का एक्ट है, उनको दिक्कत है, उनमें से मेरे को नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत है, इनकी ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। एक भाई मुस्लिम कह रहा भाई ऐसा हिंदू का भी एक्ट होना चाहिए मेरे भाई। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो उनकी और हमारी हो जानी चाहिए। तेरी बहन को फिर बुर्का पहना देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब उनका एक्ट चाहिए तेरे को तो बुर्का भी पहनना चालू कर ले, तो अपनी बहन से भी शादी कर लियो। तो मतलब जिसको जो मिला उसमें संतुष्ट नहीं है आदमी, दूसरों की चीज़ चाहिए। पागल और की दुनिया कुछ भी बोल देती है कमेंट सेक्शन में आके। भाई थोड़ा ध्यान दे लो। और कई सोचा तो पता है क्या है, बात ये चल रही है कहीं, भैया जी आपने तेलंगाना का पेड़ कट रहे वो नहीं, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। मेरे भाई जिसके ऊपर बना रहे हो वो तो पहले देख लो, तेलंगाना का चाहिए। बेवकूफ़ आती दुनिया। तो भाई रिसेंटली ना अभी चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया था, जब नवरात्रि और ईद एक दिन पड़ी थी। उस बंदे का कहना ठीक है, आई एग्री विद दैट पर्सन, कि उसने कहा सबका अपना अपना रिलीजन अलग से सेलिब्रेट करो, पहले से भी सेलिब्रेट हो रहा था, अब भी करो, ठीक है, किसी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को सबसे बड़ी बात उसकी दिक्कत ये लगी, कहता भाई मैं हूँ, अपना रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है मान, मैं टीका लगाता हूँ। भाई सारा सर पहले तो एक नंबर का तो चोर आदमी होगा, तू वोट के लिए करता है तिलक वगैरह। जब तू मैं जब बॉलीवुड में नाच रहा था तब तेरे को तिलक याद नहीं आई, तब तो तिलक नहीं लगाता था। तू यहाँ पे पब्लिक का बेवकूफ़ बनाता है तिलक लगा के। भाई सारी पॉलिटिक्स है ना, यूँ छान कर रख दूँ। इतनी पॉलिटिक्स आती नहीं है मेरे को, जितनी भी आती है ना उसमें सारे नंगे नाच लेंगे। भाई सारा खेल वोट्स का होता है जिसमें आम पब्लिक पिसती है। कह रहा भाई मैं ना अपने रिलीजन को मानता हूँ, तो मैं टिक्का वगैरह लगा के आता हूँ। जो वो अपने रिलीजन को मानते हैं तो वो अपना काम। बात यहाँ वो नहीं है, दोनों को ईद है, ईद जो बनाएगा ईद बनाएगा, नवरात्रि वाले जो बंदे हैं वो नवरात्रि बनाएंगे हिंदू। लेकिन तू ये बयान दे रहा है कि भाई मैं हिंदू रिलीजन को मानता हूँ, मैं टिक्का लगाता हूँ, मैं जो भी फलाने करने तूने बोला। मैं तो इसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो भाई पार्टी छोड़ के और फिर करके दिखाए। जो टिक्का टक्का तो लगाता है, बाहर जाता है तो ऐसी पूरी मारता, तब तेरे टिक्का याद नहीं रहती। जब तेरे को वोट मांगना होता है, जब तू नेशनल टेलीविज़न पे आता है, तब तो टिक्का लगा के आता है। कि पब्लिक तो बेवकूफ़ बैठी है, उनको तो कुछ समझ आता नहीं है। भाई हमारे जैसे लोग को ना सामने खड़े इसकी बोलती बंद कर दें। मैं तो भाई इंडियन पब्लिक को ये कहना चाहूँगा, वैसे तो मैच्योर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, सबको समझ आता है, किसको पता है किसको वोट देना किसको नहीं देना। लेकिन इन जैसे लोगों को भी हटाओ, ये जो भूत ज्ञानी बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुझको तो ये लगते हैं मेरे को, बेवकूफ़ समझते भाई कति, बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। वैसे नेता वगैरह काम है उनको शर्म आती भी नहीं है, लेकिन भाई थोड़े तो सुधर जाओ। वोट के लिए तुम रहने तो कितने पानी में गिर सकते हैं सबको पता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस, क्योंकि मेरा काम है फैक्ट बोलना, वही बोलते हैं, ना कि इससे हमें दुश्मनी रखें, ना कि इससे कुछ। थैंक यू गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।